साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान व महिला जवान, गृहरक्षी जवान, भारतवर्ष के कोटि कोटि जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था, जो लेटर आपका 24 जनवरी 2024 माननीय श्री अजय भल्ला जी का जो आया था, मुख्य सचिव प्रशासक के सलाहकार का, उसके बारे में बताया जाएगा। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, अंग्रेजों के काले कानून और अखिल भारतीय कांग्रेस अस्थाई सरकार थी, उसके भी काले कानून जो इस संस्था होमगार्ड, नगर सैनिक संस्था, गृहरक्षी वाहिनी, PWD में सभी संस्था पे जो लगाए गए थे, अस्थाई सरकार को उन पे आज तक भी संशोधन नहीं हुआ है। जबकि ये सबको पता है कि आज़ाद भारत में हम बार बार कह चुके, जो अस्थाई कानून लगाए गए थे, कुछ टेम्परेरी लगाए गए थे, उन पे माननीय लोकसभा संसद में उन पे विचार किया जाए, रखा जाए पटल पे। और वो सबसे मतलब जब भारत का चुनाव ही नहीं हुआ था, तो हमें तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी, भारत आज़ाद की कोई सेवा ही प्राप्त नहीं हो रही। हमें तो वही गुलाम जो पहले थे अंग्रेजों के समय, उतने ही गुलाम हम आज हैं। जब हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, सब हमारा मौलिक अधिकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, माननीय उच्च न्यायालय का अधिकार, सब अधिकार, मानवाधिकार, मतलब जितने भी आज़ाद भारत की सेवा हुआ, हमें इस संस्था को प्राप्त नहीं हो रहा, ये भी बताया जाएगा आपको। परंतु साथियों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी खुशी हमें हुई जनवरी के में, शायद 8 जनवरी या विधानसभा उत्तर प्रदेश की चली थी। उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे भारत से सबसे ज़्यादा होमगार्ड है। और जिला चित्रकूट के माननीय विधायक अनिल प्रधान, साथियों आज मैं उसको हाथ जोड़ के माननीय विधायक अनिल प्रधान को नमन करता हूं, और ये कहना चाहता हूं, उसको सदा सदा के लिए, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके आसपास बैठने वाले सदा सदा खुश रहें और भगवान उनके उम्र लगाए। बहुत कम उम्र में ऐसा लग रहा है, मैंने देखा तो काफ़ी कुछ एजुकेशन में या सोशल सेवा में वो भाग लेना चाहता है और वो कुछ करना भी चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के कितनी बार नमन करूं, ऐसा सोच रहा हूं, नमन नमन नमन, हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं माननीय अनिल प्रधान विधायक चित्रकूट को ये अपने हाथ जोड़ के अरदास करता हूं कि आपने शायद विधानसभा के अंदर, और वहाँ उस विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा होमगार्ड लाख के करीब है, उन गरीब शोषित पीड़ित की दुख की गाथा आपने विधानसभा में उठाया, विधान संसद में उठाया, तो आपको तहे दिल से सदा सदा के लिए शुभकामनाएं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के राष्ट्रीय चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया एवं समस्त एसोसिएशन के अधिकारियों की तरफ से एवं 6 लाख परिवार की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद, शुभकामनाएं तहे दिल से ये देना चाह रहे हैं। जो हमने उस आपका वो आया विधानसभा में जो आवाज़ उठाई, उसमें आपका होमगार्ड का वित्त मंत्री 62-63 कह के आगे बोल नहीं पाया। तो साथियों हमने देखे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ये बहुत, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, 2004 से 2023 तक नहीं हुई, और 24 में मैंने अपने सामने सुना, देखा, वीडियो देखा, और वो आया तो फुल्ला नहीं समाया मैं।
और मेरे दिल में ये हो कि हमारी भी कोई आवाज़ उठानी है, इस संसार में है, इस दुनिया में है। तो साथियों, वैसे तो हमने राजस्थान जलकन के सामने भी एक बार मीटिंग में मेरे को बुलाया गया, तो उसने भी विधायक, शायद उस टाइम विधायक ही था या शायद उप मुख्यमंत्री भी हो, ये तो मेरा ध्यान नहीं है, पर माननीय सचिन पायलट को बुलाया था। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत जो इस भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी संघ राज्य में अगर ये माननीय विधायक, राजनेता पार्टी कोई भी आवाज़ उठाती है साथियों, उनको हमेशा अपने दिल में रखो। हमें तो वो चाहिए जो हमारी संसद में, चाहे विधायक की संसद में हो, राज्य की विधानसभा हो, चाहे भारत की संसद हो, जो हमारी इतनी दुखी, सब कुछ हमने बता दिया खोल के, हम सबसे ज़्यादा दुखी है। क्योंकि 30 दिन की हाजिरी, रोटेशन इनरोलमेंट सबसे हमारा खतरनाक है ये शब्द। अब जैसे उत्तर प्रदेश में हर महीने आमद करवाओ, 30 दिन की हाजिरी, 30 दिन की हाजिरी। कुछ प्रदेशों में 60 दिन की हाजिरी है, रोटेशन है, उसको रोटेशन बोलते हैं। कुछ में 3 महीना की भी है, पर उत्तर प्रदेश में तो 30 दिन हर 1 तारीख को आमद करवानी होती है। बड़ी दुख की बात है। रोटेशन ये है, नामांकन ये है। कुछ हमारे प्रदेशों में 3 साल ड्यूटी देंगे, अपनी आर्थिक सहायता जितनी भी सरकार में उनके हिसाब से लगातार देंगे, लेकिन 3 साल बाद किट जमा करवाना होता है। फिर जब तक उससे पैसे नहीं लेंगे, जब तक वो किट उनको नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी माननीय विधायक जी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अब ये 2 समस्या तो अहम है, और तीसरी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब हमें प्रश्न उत्तर करने से पहले ही निकाल दिया जाता है, सेवा मुक्त कर दिया जाता है, या बोलो सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर हमने कोई शब्द उठाया तो हमें सेवा मुक्त कर दिया जाता है, और सेवा मुक्त करने के बाद माननीय किसी मंत्री की या विधायक की या सीएम की कोई बात नहीं सुनी जाती है। क्या इतना अधिकार है हमारे जिला कमांडेंट के पास, या जो हमारे ऊपर, हमारे सर पे बैठा रखे हैं माननीय आईपीएस अधिकारी, उनके पास इतना अधिकार है? अब वो किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत से लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जीत कर आए हैं, परंतु कमांडेंट जब तक उसको मान्य नहीं करेगा, जब तक उसकी बहाली नहीं होती, मतलब उसको नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। सबसे बुरा ये भी है हमारे साथ। और एक और है, सबसे बुरा समसेवक शब्द, जो अंग्रेजों का भी काला दिन, काला दिवस हमारे ऊपर लगा दिया। अंग्रेज चले गए, पुलिस अपनी यहीं छोड़ गए। आप समझ गए 1861 एक्ट के बारे में, जो हमारे ऊपर पुलिस अटैच कर रखी है। एक अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री के साथ अगर पुलिस ऊपर बैठा दिया जाए, तो ये तो आप ही साहब सोच लो अब हमारे साथ क्या बीत रहा है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, पर हमारे जवान, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान मरे नहीं तो कसर भी नहीं है। मरने के बराबर इतने 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 मजदूर बना रखे हमने। अब जो वो काम कहे, चाहे वो टट्टी उठवाए, चाहे पैसा उठवाए, चाहे अपने घर रखे, अपने बच्चों को स्कूल में ले जाओ, ले आओ, हमारे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हमारी कुर्सी साफ करो, मतलब जो चाहे वो काम ने अगर मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात, वो रात को 9 बजे 10 बजे किसी जवान को बुलाता है, और तो मैं क्या बताऊंगा, तो वो उसको बुलाने के लिए तैयार है। एक जब उस जवान की शिकायत करती है, तो वो अकेली, कोई महिला हो, जवान, वो अकेला घबरा जाता है, उसको दबाया जाता है, फुल शिकायत नहीं किया जाता है। और सब शिकायत लिखने के भी बाद राज्य सरकार, होमगार्ड मंत्री, उस सरकार को दबा दिया जाता है। समसेवक शब्द आज भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। और हम एक सशस्त्र बल थे, अर्धसैनिक बल थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी, ट्रेनिंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग हथियार, विद हथियार हम नौकरी करते हैं। लेकिन हमारा रवैया वही है, अंग्रेजों ने जो कहा था, अब समसेवक है, समसेवक है।
अंग्रेजों ने दो बात कही थी, नेता सुभाष चंद्र नहीं देखना चाहिए और नगर सैनिक होमगार्ड्स हमेशा हमेशा जब तक भारत आजाद रहे, जब तक ये गुलाम रहे। अंग्रेजों की दोनों शर्त चल रही है आज। माननीय विधायक जी, मैं हाथ जोड़ कर अपील करता हूं, सबसे बड़ी तो हमारी स्वयंसेवक शब्द समाप्त करना चाहिए। दूसरी, भारतवर्ष में जो भी निकाले हुए हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, और फिर उसको निकाल दिया जाता है। अधिक उम्र होने के कारण हमें फिर रोजगार नहीं है, हमें परिवार का बोझ बन जाते हैं, परिवार का बोझ। तो आप विधायक जी, हाथ जोड़ के बार बार मैं अपील करता हूं, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, रजिस्टर्ड नंबर 34,987। आपसे विनती है, आप ऐसे संघर्ष करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मैं ये कहूँगा 6 लाख होमगार्ड जवान का परिवार आपके साथ है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे, एक बार उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों, ऐसे माननीय विधायक को तो आपने नकारना नहीं चाहिए। इसको तो मैं चाहता हूँ अगर बहुत ऊपर की कुर्सी मिले, स्थान मिले, तो ये शोषित पीड़ित होमगार्ड का कुछ कर सकता है। माननीय विधायक जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कभी समय दो या मेरा फ़ोन उठाओ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं 1962, 63, 1940, 47 और सारे एक ही पेज पे ये लिख के सन वाइज आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ हमारी आवाज़ उत्तर प्रदेश से बन के माननीय संसद, माननीय लोकसभा तक पहुँचाने का कृपा करें। और मुझे आशा है कि आप जब हमारी आवाज़ उठाओगे तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी हमारा संसद तक इस आवाज़ को हमारे को पहुंचाने का कष्ट करेगा। मेरे मोबाइल नंबर है 99 96 31 88 और 89। और बार बार आप हमारे बहुत एक, आपकी कम उम्र है, मेरी उम्र 73 है, सदा सदा मैं इससे वीडियो द्वारा आपका आशीर्वाद देता हूँ, सर पर हाथ रखता हूँ। मैं आपसे कहूँगा जब भी आप किसी पोस्ट पे हो, पर इस दुख की गाथा होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी, PWD की आवाज़ उठाने का कष्ट करें और मुझे मिलने का टाइम दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसकी पूरी हिस्ट्री एक ही पेज पे सनवाइज में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ताकि हमारी आवाज़ आप लोकसभा संसद तक पहुँचा सको या किसी द्वारा पहुँचा सकते हो। तो मैं ये आशा करता हूँ। ज़्यादा नहीं कहते हुए सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और मत भूलना फेसबुक पे रखना, टेलीग्राम पे रखना, ट्विटर पे रखना, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना।